हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कशिश दिल्ली एनसीआर से, और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, पर बस बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ब्लॉग बनाना शुरू करना है। और बस आज फोन उठाया और सोचा कि बस आज से करना ही है। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, अच्छा है बुरा हो, कुछ भी हो, पर मुझे आज करना ही है। मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, अपना एक अस्तित्व बनाना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक हाउस वाइफ का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती है। बस यही सोच के कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, इसलिए मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्यार दें। और आज मैं एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करूंगी कि इस रिश्ते को हमने बहुत अलग नजर से देखा है, बहुत अलग ही नजरिया रहा है हमारा। पर आज मैं इस रिश्ते की आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊंगी, और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ शायद इसको सुन के आपका नजरिया ही उस रिश्ते के लिए थोड़ा चेंज हो जाए। तो मैं बात कर रही हूँ एक माँ और उसके बच्चों की। एक माँ जो अपने बच्चों को बराबर प्यार करती है, उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता है। जितना प्यार वो अपने बेटे से करती है उतना ही प्यार वो अपनी बेटी से करती है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अपना अपना परिवार बसाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, उनका अपना अपना परिवार होता है, तब कुछ चीजें बदल जाती हैं शायद। एक बेटी जब अपनी माँ से ज्यादा अपने परिवार को, अपने पति को इम्पोर्टेंस देती है, तो एक माँ बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी समझदार हो गई है, वो अपने परिवार को संभाल रही है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही है, तो उसे एक बहुत ही खुशी होती है अपनी बेटी के लिए। अगर एक सेम टाइम पे देखा जाए, उसकी माँ बीमार हो और उसका पति बीमार हो, तो पहले वो अपने पति को इम्पोर्टेंस देगी, अपनी माँ को नहीं। लेकिन उस टाइम पर उस माँ को बहुत अच्छा फील होगा कि चलो मेरी बेटी ने अपने परिवार को पहले रखा। लेकिन दूसरी साइड वही चीज अगर एक बेटा करता है, और वही बेटा अपनी माँ से ज्यादा अपने परिवार को, अपनी बीवी बच्चों को इम्पोर्टेंस दे दे, तो माँ का रोना शुरू हो जाता है। उनका कहना रहता है कि ये हमने अपने बच्चे को छाती से लगा के पाला, इतना टाइम दिया, इतना प्यार किया, और कोई आकर उससे इम्पोर्टेंस कैसे ले सकता है कोई? मतलब हमारा बेटा, उसको इम्पोर्टेंस क्यों दे? पहले उसको अपनी माँ को आगे रखना चाहिए, अपनी माँ को पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने दोनों बच्चों को बराबर प्यार किया, कोई भेदभाव नहीं था, दोनों की कंडीशन सेम हुई। उसने अपने परिवार, बेटी ने अपने परिवार को आगे रखा तो आपको खुशी हुई, वहीं बेटे ने अपने परिवार को आगे रखा तो आपको दुख क्यों हुआ? आपका रोना क्यों शुरू हुआ? क्यों आपने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया? क्यों आपने रोना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे ने मेरी इम्पोर्टेंस कम कर दी है, वो मुझसे ज्यादा अपने परिवार को इम्पोर्टेंस देता है, अपनी पत्नी को इम्पोर्टेंस देता है? क्यों? जब आप अपनी बेटी के लिए इस बात को लेकर खुश होती हैं, तो आप अपने बेटे को इस बात से लेके दुखी क्यों होती हैं? किस बात का दुख है भाई? जब कंडीशन सेम है, प्यार सेम है, आपने अपनी बेटी को भी तो उसी तरह पाला है ना। फिर बेटी के लिए दुख क्यों नहीं होता है कि हम, मुझसे ज्यादा वो अपने परिवार को इम्पोर्टेंस दे रही है, क्यों अपने पति को इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रही है? मुझे पहले रखना चाहिए, मैंने उसको 25 साल पाला है, छाती से लगा के पाला है। ये सारी बातें बेटी के टाइम पे क्यों आपको याद आती हैं? बेटी के लिए खुशी और बेटे के लिए रोना, क्यों? क्यों? अरे भाई, ये जो है ना, एक समाज के बनाए हुए जाल, इससे बाहर निकलो। मैं ये नहीं कह रही हूँ उस माँ की गलती है, ये समाज ऐसा ही है। सच बताऊं तो होता ये है कि हमने जो शुरू से देखा होता है ना, वो हमारे माइंड में फीड हो जाता है, और हमने शुरू से यही देखा है, तो हमारे माइंड में यही फीड हो गया। हम चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलें, तो फिर देखिए सब कुछ कैसे बदल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। और मुझे तो समझ आया नहीं ये अंतर क्यों है। अगर आपको समझ में आता हो, आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना जो सुझाव है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। राधे राधे।